हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली। सो आज जो है हमारी इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटी का कितना वेटेज है हमारे आरएस के प्रीलिम्स के अंदर। देखो, किसी भी टॉपिक की या किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पता करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वेटेज पता करना होता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, वेटेज कैसे पता करोगे आप? How will you understand the weightage of that particular topic? Through their PYQ count. ठीक है, yes or no? PYQ count से आपको क्या पता चल जाएगा कि भाई ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ये टॉपिक मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज पता चल जाएगी। अब पॉलिटी का अगर आप लोगों ने देखा होगा, इफ यू हैव सीन अबाउट पॉलिटी, तो ऑन एन एवरेज 20 से 25 क्वेश्चंस का मैं लेके चलती हूँ, वैसे 22 तक आते हैं। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चंस, 22 से 25 तो आते ही आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन का हम लोग एवरेज लेकर चलते हैं। आपके पॉलिटी सब्जेक्ट से हमेशा पूछे जाते हैं, पॉलिटी से हमेशा आपके 20 से 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इन 20 से 25 क्वेश्चंस में से भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे अरेंज करते हैं, फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं आएगा और बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप लोग के आते हैं। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चंस जो होते हैं उनका एवरेज जो है वो ज्यादा होता है। मॉडरेट क्वेश्चंस आपके एटलीस्ट भी नहीं तो 10 से 12 पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, और ये मॉडरेट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे। कहाँ से आते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट से। मतलब पॉलिटी के अंदर अगर आपने बहुत इन डेप्थ भी नहीं पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर है, तो आप 10 से 12 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो इन योर प्रीलिम्स। ठीक है, अब आप लोगों को ये हवाई बातें लग रही होंगी, बट ये टेस्टेड फॉर्मूला है। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी है आपके कॉन्सेप्ट के समझने में या फिर प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि देखो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है आपके लिए, राइट? और इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो चीजों को वेटेज के हिसाब से, ठीक है, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होने वाला है। दो तरीके के बच्चे होते हैं हमारे पास में जो हम लोग आए दिन देखते हैं। एक बच्चा होता है जो दुनिया ब्रह्मांड का ज्ञान लेना चाहता है। ठीक है, तो जो ज्ञानी बनेगा वो आरएस नहीं बनेगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, वो बच्चा होता है जो बहुत स्ट्रेटेजिकली चलता है कि भाई मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लूंगा, मेरी ये वीकनेस है, इसमें मैं थोड़ा कम भी ध्यान दे लूंगा, चलो ठीक है कोई नहीं हो जाएगा, बट मैं एक मैक्सिमम पोर्शन कवर करके और आरएस के एग्जाम में बैठूंगा और एग्जाम क्लियर करूंगा। मेरा मेन मोटिव क्या है? मेरा मेन मोटिव ज्ञानी बनना नहीं है, मेरा मेन मोटिव है कि मैं आरएस का एग्जाम क्लियर कर दूं। बहुत सारी चाय की थड़ियों के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बाबा बैठे होते हैं। ठीक है, जो भी नए बच्चे आते हैं उनको वो बहुत ज्ञान देते हैं, जबकि उनका खुद का कुछ भी वो चीज फॉलो वो खुद भी नहीं करते होंगे, राइट? सो आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? आपको स्ट्रेटेजिक क्या बनना है? एस्पिरेंट बनना है। ठीक, और स्ट्रेटेजिक एस्पिरेंट बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस जो है साइकिल में एंटर कर रहे हो। ठीक है, यू शुड नो दैट विच साइकिल यू पीपल आर एंटरिंग। आप स्टार्ट करने से पहले सेशन को, आरएस ओनली का ऐप है, जानते हो आप सब लोग। ठीक है, फ्री क्लासेस मिलती हैं, उनकी पीडीएफ मिलती है, उसकी क्विज मिलती है, एक ही जगह के ऊपर 3 टाइम्स प्रैक्टिस। ओके, विद दैट पीवाईक्यूज मिलेंगे डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए, करंट अफेयर्स मिलेंगे, माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स वहां पर मिलेंगे। बहुत इजीली बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है और बहुत इजीली रिटेन हो जाते हैं। ठीक, दोनों पे है, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, जाकर आप लोग एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज, आरएस का पास अनलिमिटेड टेस्ट फॉर 12 मंथ्स विच इज अ बिग थिंग। अपडेटेड टेस्ट होंगे बिल्कुल, लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट ट्रेंड के ऊपर और लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। ओनली 399 फॉर प्रीलिम्स एंड द पास प्रो फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर 799 ओनली। अनलिमिटेड टेस्ट देने को मिलेंगे आप लोगों को 12 महीने के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। टेस्ट सीरीज से बेटर है, टेस्ट सीरीज से कम दाम में है, और टेस्ट सीरीज से बेटर क्यों है? क्योंकि पूरे साल आपको जो भी अपडेटेड करंट अफेयर्स है उसके हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर्स देने को मिलेंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। ठीक, इतनी बात सबके समझ में आई? अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो देखो, आरएस के एग्जामिनेशन के अंदर आपके प्रीलिम्स की हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं अभी,
मेंस की हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स की बात करें क्योंकि आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। एक पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चंस में से 20 से 25 क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं आपके? पॉलिटी से आ रहे हैं एवरी ईयर, ठीक है। एवरी ईयर 20 to 25 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम योर पॉलिटी सेक्शन, ठीक है। अब एवरेज अगर आप देखो, ठीक है, एवरेज अगर आप देखो तो 10 to 15% ऑफ योर पेपर, यस 10 से 15% ऑफ योर पेपर। और जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसी का एक सब्जेक्ट है ये भी, जनरल जो सब्जेक्ट्स है हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका। अच्छी बात क्या है, बहुत स्टेबल प्लस सेफ सब्जेक्ट है। क्वेश्चन बनेगा टॉपिक से ही बनेगा, कहीं बाहर से नहीं बनेगा, ठीक। पॉलिटी का क्वेश्चन ऑफन रिपीट होता है, अगर आप देखोगे ऑफन आपके पॉलिटी के अंदर क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होंगे। पीवाईक्यूज का एनालिसिस करोगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे ही मिलेंगे। पॉलिटी से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सबसे पहला टाइप होता है आपका कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। सबसे पहला टाइप क्या होता है आपका? कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारे फंडामेंटल राइट्स ही क्यों नहीं हो गए, फेडरल स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों नहीं हो गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं आपके इंस्टीट्यूशन बेस्ड। क्या आते हैं? इंस्टीट्यूशन बेस्ड, ठीक है। इंस्टीट्यूशन बेस्ड मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट की क्या पावर्स रोल्स होते हैं, गवर्नर के क्या पावर्स रोल्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनके क्या पावर्स रोल्स होते हैं, क्या उनसे आर्टिकल्स हैं इन लोगों के, ठीक है, रिलेटेड टू देम, व्हाट आर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। वेरी 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 सिग्निफिकेंट टॉपिक, जहां से एवरी नाउ एंड देन 5 से 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके पेपर के अंदर, ठीक है। So these are what? These are institution based questions. And third and the most important thing is your Rajasthan specific questions. बहुत ही जरूरी है। आपकी पॉलिटी 2 तरीके से डिवाइडेड है ना वैसे भी, इंडियन और राजस्थान। राजस्थान में मेजरली आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्टेट का क्या है, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है क्या नहीं है, पंचायती राज सिस्टम पूरा, पंचायती राज का एक्ट पूरा, तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब इस नतीजे के ऊपर हम कैसे पहुंचे, हाउ डिड वी रीच टू दिस particular bifurcation of the type of questions? when we analyzed what? When we analyzed the PYQs, okay. After analyzing the PYQs, we get to know that what kind of questions are being asked from you, ठीक है, and how you need to then strategize your learning, okay, how you need to strategize your learning, और किस तरीके से आप लोगों को स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरी चीज होती है, जब आप इनका एनालिसिस करते हो ना, तो आपको क्या मिल जाते हैं? हॉट टॉपिक्स मिल जाते हैं। हॉट टॉपिक्स मिल जाते हैं आपको। उन हॉट टॉपिक्स से आपके 80% चीजें कवर हो रही हैं। 80% क्वेश्चंस इन ही हॉट टॉपिक से कवर हो रहे हैं आपके। अगर इफ यू वांट, आई कैन कम अप विथ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर पॉलिटी 2013 से लेकर 2024 तक के, टॉपिक वाइज वी विल कवर देम, मतलब वी हैव ऑलरेडी कवर्ड देम, वी विल जस्ट सी इस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस अभी तक आए हैं हमारे पास में, so that you get to know the relevancy of that topic for your exam point of view, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, बट व्हेन यू गो एंड सी द PYQs, उनके क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल से अमाउंट में होते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से, ठीक है। तो हमें इन हॉट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है। इफ यू पीपल वांट, आई कैन कम अप विद अ वीडियो वेयर वी कैन जस्ट सी दैट इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस साल ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आए, इस साल इतने आए, इस साल इतने आए, और टोटल में इतने क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं 2013 से लेकर अभी तक,
राइट? सो वी कैन डू दैट एक्सरसाइज इफ यू वांट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? ये बात हो गई हमारी किसकी, हॉट टॉपिक्स की। हॉट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना और इन हॉट टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, a little extra effort, identify the theme, identify the hot topic and put a little extra effort exam point of view से in that particular theme or topic, ठीक? समझ में आ गई इतनी सी बात? 80-20 का रूल होता है हर सब्जेक्ट के अंदर। 80% जो 20% एरियाज होते हैं ना, उसमें से 80% जो है आपका वो कवर कर लेते हैं एग्जाम को, ठीक है? तो वो 20% एरियाज आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पॉलिटी क्यों इजी है? सबसे पहले स्टैटिक है, काफी स्टैटिक चीजें हैं यहाँ पर, करंट से बहुत कम चीजें ऐड होती हैं, ठीक है? प्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट कर सकते हो आप क्वेश्चन को। आप अगर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक साल के पीवाईक्यू के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट से एक चीज पूछी गई, उसके 4 ऑप्शंस दिए गए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज योर XYZ क्वेश्चन, इसके ऑप्शन नंबर A, B, C, D, इसमें से B करेक्ट था। नेक्स्ट ईयर इस C ऑप्शन के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, दोबारा से वही पूछ लिया। तो हमें क्या करना है, पीवाईक्यूज का जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें सही आंसर तो देखना ही देखना है, साथ ही उसके जो 4 और ऑप्शंस है ना, 3 और ऑप्शंस जो कि गलत है, वो भी देखना है कि क्यों गलत है और क्या सही होगा। तो उससे क्या होगा, आपका डबल प्रैक्टिस होगा, ठीक है? इतनी बात सब लोगों को समझ में आई? सब लोगों को ये सब चीजें समझ में आई? तो पॉलिटी बहुत इजी सब्जेक्ट है टू टैकल, just you need the right strategy and mindset for it, right? And for that you need to follow the right path. भेड़ चाल में चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रखो, अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से चीजों को करने की कोशिश करो। इतना ही मैं आप लोगों को बोलूंगी। एंड विद दिस आई विल ओनली से दैट पॉलिटी को ओवर स्टडी नहीं करना, ठीक है? और पॉलिटी को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना। इसके लिए आपको एक राइट स्ट्रैटेजी चाहिए। राइट स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? सबसे पहले पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, पीवाईक्यूज में से हॉट टॉपिक्स निकालो, हॉट थीम्स निकालो, ठीक है? उन हॉट थीम्स के आगे पीछे की जितनी भी जानकारी है ऑप्शंस की वगैरह की वो सब पढ़ डालो, ठीक है? बिकॉज उन 20% टॉपिक्स में से आपका 80% क्वेश्चंस पूछ रहा है आरपीएससी, तो उन 20% टॉपिक्स में कुछ तो बात होगी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से, इंफॉर्मेशन कमीशन से, आरपीएससी से, आपके विमेन जो विमेन कमीशन होती है आपकी, ठीक है? आपकी और भी जो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, इनसे आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। If you'll see, you will get questions from your lokayuktas, n number of questions from lokayuktas, ठीक है? If you'll see, you will get many questions from which topics? Fundamental rights से मिल जाएंगे आपको, parliamentary system से आपको मिल जाएंगे बहुत सारे questions, your पार्लियामेंट से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आप देखोगे ना तो यही थीम्स जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है? तो पीवाईक्यूज को पकड़ो, पीवाईक्यूज को एनालाइज करो अच्छे से। एनालाइज करने का मतलब है अच्छे से उनको पढ़ो, आगे पीछे की इंफॉर्मेशन भी लो, राइट? एंड आफ्टर दैट, आफ्टर डूइंग दैट, after that particular exercise that you have done, you have studied everything, you have the notes, you have your own notes, and now you are like, you are clear with the topic, your concept is clear, then do n number of practice. खूब प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो उतना करो। और उसके लिए क्या लेना है आपको? हमारा अनलिमिटेड टेस्ट ले लो, या फिर मार्केट में जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है कहीं पर भी, वहां से ले लो, कहीं से भी लो, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा एक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, ठीक है? एंड रादर देन प्रैक्टिसिंग इंटायर टेस्ट्स, जस्ट गो एंड प्रैक्टिस द टेस्ट ऑफ द गिवन टॉपिक्स, ठीक है? जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड टेस्ट सर्च कर लो आप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सर्च कर लो एंड अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, ठीक है? एंड देन व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट यू नीड टू कम अप विद द एंटायर सब्जेक्ट टेस्ट, ठीक है? फुल लेंथ टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं जिसमें सब सब्जेक्ट आ रहे, नहीं, एक सब्जेक्ट के अंदर भी जो जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक वाइज उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चंस बना के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू हैव कंप्लीटेड वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन उस सब्जेक्ट का फुल लेंथ टेस्ट लगाओ एक। समझ में आ गई तीसरी बार? So this is how you need to prepare for your prelims. I'm talking about prelims. We are focusing on prelims because
योर प्रीलिम्स कैन बी एनी मोमेंट नाउ. आरपीएससी कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज कर सकता है. वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट व्हेन इट विल बी, बट इट विल बी वेरी सून. ठीक है. सो ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग टुडेज सेशन, एंड टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो, करते रहो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच.